और अब शुरू करते हैं अपना व्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और आ गए हैं हम यहाँ पर बाईपास से आगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड देखने गए हैं ज़मीन। कोई बुला रहा था, वो मुझे डॉक्टर के लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ते में फ़ोन आ गया कि आप ज़मीन देख लीजिए, आपको ज़मीन ख़रीदनी है। तो ये ज़मीन देखने चले गए। तो मैंने कहा चलिए मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। मैंने कर दिया है व्लॉग बनाना शुरू। तो इंशाल्लाह ये पूरा करूँगी, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। और ये देखिए रास्ता सीधा बुलंदशहर को जा रहा है। इधर हम सीधे बुलंदशहर को चले जाते हैं। अब पीछे साइड से हम हापुड़ को चले जाते हैं। हापुड़ से आ रहे हैं हम, देखिए। बस ऐसे ही ये सब चल जाएगा। गाड़ी चल रही है, एसी ऑन कर गए हैं मुझे गाड़ी में बिठा करके। अब गाड़ी में बैठ रही है, मैं देखने उधर गए हैं शायद, कहीं उस साइड में कहीं गए हैं। उधर जंगल है ना, खेत है उधर, तो उस साइड में ही गए हैं कहीं देखने से। मेरे देवर भी रहते थे पहले, यही दुकानें थी उनकी, लेकिन अब वो शहर के अंदर ही चले गए हैं। ये शहर से बाहर का इलाका है, वो शहर के अंदर चले गए हैं। ये सादकपुर को जा रहा है रास्ता, जो जा रहा है सादकपुर गांव है हापुड़ में, तो ये वहाँ को जा रहा है रास्ता। और बस यही सोचती हूँ रोज़ व्लॉग बना लूँ, लेकिन कुछ ना कुछ होते ही रहता है परेशानी। कभी बीमारी है तो कभी कुछ है, कभी कुछ है, बस व्लॉग बनता ही नहीं है। चाहे कितना भी कोशिश करूँ, लेकिन व्लॉग नहीं बनता है। थोड़ा थोड़ा बना के डालने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि थोड़ा थोड़ा डल जाए तो अच्छा ही है, आपको दिखा दिया जाए कहाँ गए, कैसे रहे, क्या रहा। और देखिए गाड़ी आ रही है बुलंदशहर से आ रहे हैं, कुछ गुलावटी बुलंदशहर वगैरह से आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता वहीं का है। और देखिए सड़कों पे माशाल्लाह यहाँ पे बीचों में पेड़ लगा दिए हैं सब। उधर भी रोड है, इधर भी रोड है, दोनों तरफ पेड़ लगा दिए हैं। देखिए जा रहे हैं ना, पल्ली तरफ को जा रही है गाड़ी है, और ये बीच में पेड़ लगे हुए हैं। और बहुत अच्छा, मतलब खूबसूरत लगता है ये माहौल कि दोनों बीच में पेड़ हो, गाड़ी चली जा रही है। और इस तरह से ऑटोमेटिक ही पेड़ हो जाते हैं, क्योंकि ये सड़क का किनारे होते हैं, तो दोनों साइड में पेड़ हो जाते हैं, तो अच्छा सा माहौल लगता है, बहुत अच्छा सा माशाल्लाह। और पेड़ों से तो बहुत अच्छा खुशी महसूस होती है। अब मैं भी सोच रही हूँ कि अब थोड़ी सी गर्मी है, अब बकरीद चली जाएगी, तो बकरीद के बाद इंशाल्लाह मैं अपनी छत को भी सजाऊँगी, पेड़ वगैरह लगाऊँगी, क्योंकि अभी पेड़ वगैरह कुछ नहीं लगे हैं, तो उसको भी सजाने की पूरी कोशिश है। और फिर आपको दिखाएंगे, जब पेड़ लाएंगे, पेड़ लगाएंगे, तो आपको दिखाएंगे। क्योंकि बकरीद में बकरा आ जाते हैं ना, तो ये लोग छत पे छोड़ देते हैं, तो वो सब खा जाते हैं पेड़। जब भी लगाओ तो बहुत आसे से कई सालों से मैंने पेड़ नहीं लगाए थे। अब छत फिर सही से बनी है, घर बना है सही से, तो ऊपर छत बनी है, अच्छी करके बनवाई है, तो शायद अब मैं पेड़ लगाऊंगा। शायद क्या लगाऊंगी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरे, तो मैं ज़रूर पेड़ लगाऊंगी, अल्लाह ने चाहा था। और जब भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब बाहर देखिए कितनी धूप है, किस कदर की तेज़ धूप है। दिख रहा है कि वाकई बहुत तेज़ धूप है, क्योंकि शीशे के अंदर से तो धूप का नज़ारा नहीं दिख रहा। शीशा खोल के दिखाती हूँ आपको, देखिए क्या हालत है धूप की। इतनी तेज़ धूप है कि बेइंतहा तेज़ धूप। लेकिन मुझे शीशा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे चल रहा है गाड़ी में, तो जाहिर सी बात है शीशा बंद करना। और कल चले गए थे हम मौत में, क्योंकि जो हमारे देवरानी थी माजिद की दुल्हन, उनका भतीजा था, तो उसको हार्ट फेल हो गया, तो वहाँ चले गए थे। और जवान ही लड़का था, ऐसे ही होगा 32-34 साल का होगा, नहीं ज़्यादा उम्र नहीं थी उस लड़के की। उसका हार्ट फेल हो गया, बेचारा छोटी छोटी सी बच्चों को छोड़ के दुनिया से चला गया। बहुत दिल दुखा, बहुत दिल दुखा, क्योंकि बस ऐसे मामलात भी ऐसी थे उसके, कोई ख़ास नहीं थे, लेकिन बस अल्लाह पाक ने उसे बुलाना था, बुला लिया। क्या करें, मौत के आगे तो सभी हार गए। और उसकी बीवी का वो हशर था, उसकी अम्मी का, उसकी बहन का, कि बहुत ज़्यादा। बीवी तो होश में ही नहीं आ रही थी, बेहोशी थी वो, इतना बुरा हशर था। बस रात को घर आ गए थे, और क्या करते, लेकिन दिमाग से भी तक नहीं उतर रही बात कि हाँ इतनी जवान मौत है,
कैसे कैसे बच्चे मर रहे हैं एकदम ही। और मेरा भांजा था, खालाजाद बहन का लड़का था, उसका भी इंतकाल हो गया था, जवानी था वो भी। कई इंतकाल ऐसे देखे हैं कि बिल्कुल जवान हैं। मेरे जेठ भी जवान थे, उनका इंतकाल हो गया था। मेरा भाई था तायाजाद, उसका इंतकाल हो गया था। और मेरे जो बहन के लड़के थे, खलेरी बहन के लड़के थे 2, उनका इंतकाल हो गया हार्ट फेल होने से ही। तो बहुत ज़्यादा जवान जवान मौतें देखी हैं। लेकिन मैं सबसे यही कहूँगी कि अपने खाने पीने का, अपनी चीज़ों का ख्याल रखें। कुछ ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे हमारे जिस्म को नुकसान दे। लगती तो मज़े की हैं, लेकिन हम लोग मज़े खा लेते हैं चीज़ें। जैसे फ्राई है, ज़्यादा ना खाएं। जैसे कि कोई भी चीज़ ऐसी है, तली हुई चीज़ ना खाएं ज़्यादा, घी की चीज़ ना खाएं ज़्यादा, या सिगरेटें ना पिएं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, लेकिन क्या करें, बस शौक़ होता है लोगों को खाने पीने का, खा लेते हैं। फ्राई वगैरह भी खाएं तो हफ्ते 15 दिन में खा लें, रोज़ ना खाएं। ये सब चीज़ें, अंडे ना खाएं ज़्यादा, अंडे भी दिल को बहुत नुकसान देते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि लोग रोज़मर्रा खाते हैं और अंधाधुंध खाते हैं। चलो रोज़मर्रा खाओ, एक आध चीज़ खा लो, कोई बात नहीं है, लेकिन अंधाधुंध खाने से अपनी ही सेहत को नुकसान है। अब ये 2-3 जवान मौतें हुई हैं, तो दिल दिमाग पे इतना असर है बहुत ज़्यादा। कल तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था कि बिल्कुल छोटी छोटी सी बच्ची थीं और उन्हें पता भी नहीं था कि उनके बाप का इंतकाल हो गया। छोटी छोटी थी, बहुत छोटी बच्ची थी, ऐसी थी कोई 5 साल की, कोई 4 साल की। उन्हें पता भी नहीं कि उनके बाप का इंतकाल हो गया और वो बेचारी ऐसे सोच रही थी कि हमारे पापा सो रहे हैं। और जो मेरी देवरानी थी, उसकी भतीजी के भी शौहर का इंतकाल हो गया था। वो तो खैर कोरोना में हुआ था उनका इंतकाल। तो उनके बच्चे ये कह रहे थे, इस तरह से कोई सोता है ना तो वो वापस नहीं आता। क्योंकि उनके बच्चे भी, जब उनके शौहर का इंतकाल हुआ था तो उनके भी बच्चे बहुत छोटे थे और उन्होंने वो सब देखा था, कफन में लिपटा हुआ हर तरह से। तो वो उन बच्चों को समझा रहे थे कि अब आपके पापा वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो इस तरह से जो इंसान सोता है ना ऐसे कपड़े में, तो वो वापस नहीं आता। इतने छोटे छोटे बच्चे वो ऐसी बातें कर रहे थे, दिल भी दुख रहा था कि देखिए किस तरह के बच्चे किस तरह से बातें कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, अभी इन्हें मालूम नहीं कफन का क्या मतलब है, और इनके बाद में इसका इंतकाल हो गया। तो बस अपना ख्याल रखें, अपना आप को सही से रखें, खाने पीने में एहतियात रखें, टहल भी लिया करें थोड़ा बहुत ज़रूर। बस यही कहना चाहूँगी, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, सबको अल्लाह पाक साथ खैरियत के रखे रब्बुल आलमीन। बस यही दुआ करूँगी। इंतकाल तो मेरे ख़ानदान में कई हुए हैं अभी, लेकिन चलो सही उम्र के थे, ज़्यादा उम्र के थे। लेकिन ये जो इंतकाल हुए, मुझे तो खांसी भी इतनी हो गई बहुत सा। मेरी खुद इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है, कहीं सफ़र करती हूँ तो मुझे बस यही खांसी वांसी चालू हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। मेरी में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, दिल में ये परेशानी बता देती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने इलाज कराया तो अब थोड़ा सही है। आगे अल्लाह के इख्तियार में क्या होता है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है अब बहुत बेहतर है। तो कल गए थे अमरोहा भी, और अमरोहा से ही लौट आए थे, कहीं घूमने नहीं गए, किसी के घर नहीं गए, क्योंकि मौत में ऐसा आ रहे थे। तो हमारी भाभी हैं अमरोहा में रहती हैं, तो वो हमारे साथ ही गई थी, तो हम उन्हें अमरोहा छोड़ने चले गए थे। फिर वहीं से सीधे वापस आ गए थे, क्योंकि असर के से भी बहुत असर के बाद गए थे, मगरिब से थोड़ा पहले, और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के वापस घर आ गए थे। तो ये दुख है, तो मैंने सोचा चलिए आपसे शेयर कर लेते हैं, थोड़ा सा दुख है तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। मौत के आगे सब हार गए हैं, सब हारे हैं, कोई नहीं रुका। अब उन छोटी बच्चियों का क्या होगा। सब यही था, ख्याल था कि इन छोटी बच्चों का, सब यही जिक्र कर रहे थे इन छोटी बच्चियों का क्या होगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, जब इनके बाप को अल्लाह ने ले लिया है इतनी छोटी उम्र में, तो अल्लाह ने इनकी भी ज़िम्मेदारी ली है कि वो इन्हें पालेगा, इन्हें सही से रखेगा, हर चीज़ का अल्लाह इनके ख्याल रखेगा। तो आप फिक्र ना करो, इनके लिए अल्लाह है।
बस यही समझा रही थी मैं उन्हें, और क्या कह सकते थे, कुछ नहीं कह सकते। देखिए ये मैं लाई थी फ्रिज, डीप फ्रिज लाई थी, और ये मैं परसों लाई थी, लेकिन कल मुझे मुर्दाबाद जाना पड़ गया था, इसलिए मैंने इसे खोला नहीं था परसों से अभी तक। तो आज मैंने कहा चलो खोल के देख लेते हैं कैसा है क्या है। और बड़ा लाई हूँ, छोटा नहीं लाई हूँ, तो दिखाते हैं आपको किस तरह का है कैसा है। और अभी खोल के भी नहीं देखा, देखते हैं। ओह वाह माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा। हाँ देखिए माशाल्लाह, हाँ अच्छा है। इसके गेट लगवा दो, रुक दो, डैमेज लगवा देता हूँ इसके गेट है, हम ही लगा दें, आप बोलने के लिए लगा। देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा, बहुत बड़ा दिख रहा है। और अपनी कोई भी चीज़ें ख़राब ना हो, रख दो इसमें माशाल्लाह। अब इसके हैंडल लगा के जब दिखाते हैं आपको। और अब पी ली है चाय भी चाय के देखिए कब कहाँ रखे हैं हमने, इस जगह रख दी है पी के। और यही लहसुन प्याज काट रहा है, क्योंकि अरबी गोश्त बनाना है, तो लहसुन प्याज काट रहे हैं। लेकिन अरबी गोश्त बनाए दिखाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दिखाने में। और देखिए कि मेरा छोटी सी पोती है, पोता है, मेरा पोता छोटा सा पारा पारा ये छोटी सी पोटी छोटी सी बच्ची है मेरी। ये जब ये 3 महीने की होने को आई हैं, जब हंसी हैं, वरना हंस नहीं रही थी, बातों का जवाब नहीं दे रही थी। तो हमने सोचा शायद कुछ पीलिया हो गया था इन्हें, शायद कुछ कमी तो नहीं आ गई। तो मैंने जो नफिल बोले, तो जिस वक्त से मैंने नफिल बोले थे उसी वक्त से इन्होंने हंसना शुरू कर दिया तो अल्लाह का शुक्र है, दवाई ने नहीं, दुआ ने काम करा। पर अल्लाह का शुक्र है, बोलती भी आप देख भी रही हैं चारों तरफ को, और हुंकारे ही भर रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मरियम इधर को दिखाओ, इनका नाम रखा है मरियम, और मैंने इनको कहती हूँ आयत, सब मरियम कहते हैं, मैं आयत कहती हूँ इन्हें ये मेरी आयत है, सबकी मरियम है, मेरी आयत है, ये मेरी छोटी सी आयत है ये है कितनी प्यारी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी है। और चलिए अब दिखा देते हैं, अरबी भी मैंने छील के रख दी है, देखिए अरबी भी छील के रख दी हैं। और मेरे देवर कहते हैं कि इन्हें बीच में से काटा करो, जब इनमें खूबसूरती आती है, इसे साबुत मत डाला करो, क्योंकि साबुत डालने से अरबी में खूबसूरती नहीं आती। और मैं ये सोचती हूँ इतनी छोटी छोटी अरबी बीच में से काट के क्यों ख़राब करूँ, चलो बड़ी तो काट देती हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं हमेशा कि इसे बीच में से काटा करो, जब इसमें सलीके की अरबी जब भी होती है बीच में से काट के बनाई जाए। तो करते हैं आज, देखो कैसे बनाते हैं। और मैं नहीं बनाऊँगी, बनाएंगी मेरी बहू रानी, मैंने सोच रखा है कि वही बनाए, बेहतर यही रहेगा। रानी के बच्चे कर रहे थे परेशान, तो मैंने कहा चलिए मैं ही बना देती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाने की तो वैसे भी आदत पड़ी हुई है, तो चलो मैं ही बना देती हूँ। तो अब पीस लेते हैं प्याज लहसुन और दिखाते हैं आपको कैसे बनाते हैं। और देखिए इसमें डाल दिया मैंने प्याज लहसुन पीस लिया था, तो इसमें डाल दिया है। और अब डाल देते हैं इसमें मसाला, तो दिखा देते हैं। देखिए मैंने ली है हल्दी थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी ली है, नमक लिया है, और धनिया लिया है, 4 चम्मच धनिया लिया है, क्योंकि 1.5 किलो गोश्त है, तो जाहिर सी बात है धनिया सही से रहेंगे जब भी शोरबा सही से बनेगा। और ये 1 चम्मच से ज़्यादा मिर्ची ली हैं, और जीरा लिया है, 2 बड़ी इलायची ली है, काली मिर्च ली, लौंग ली है, सादा सा गरम मसाला डलेगा इसमें, सादे ही गरम मसालों का बनेगा, बहुत मज़ेदार बनेगा इंशाअल्लाह। और दिखाते हैं आपको, ये डाल देते हैं इसके अंदर, ये सब इसी तरह से इसी के अंदर। और अब डाल देंगे इसके अंदर 3 चम्मच तेल खगवीर, 3 खगवीर तेल, और बस और इसे रख देंगे पकने के लिए, ऐसे ही सौंध के, और फिर दिखाएंगे आपको। इसमें डाल दिया है मैंने 3 चम्मच तेल, और अब इसे सौंध लेते हैं इसी तरह से, इससे चला देते हैं चम्मच से, इसे अच्छी तरह से इस तरह से। और देवरानी मेरी बोला चली जा रही है, मैं कह रही हूँ ब्लॉग बना रही हूँ मत बोलो, लेकिन ये नहीं बाज आएंगी, क्योंकि ये बोलेंगी ज़रूर, कितना भी मना कर दूँ मैं इन्हें, लेकिन ये ज़रूर बोलेंगी। चलिए बस अब मैं इसे ऐसे ही चूल्हे पर रख देते हैं,
ढक्कन लगा के और सीटी आ जाएंगी 6-7 तो फिर हम उतार। मैंने इसे छोंद के रख दिया है और अरबी काट के रख दिया है, सब कुछ कर दिया है। अब ये भून के खुद डाल लेंगे अरबी और मैं जा रही हूँ घूमने के लिए, क्योंकि टहलने के लिए डॉक्टर ने कहा है, तो कम से कम आधा घंटा तो मैं टहलूँगी ही और फिर मैं आऊँगी और ये इतने बना लेंगे खुद। और देखिए आयशा खा रही है पानी पूरी और इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और देखो इन्हें लग रही है मिर्चें और ये अपने हाथ पैर पीट रही है कि मुझे पानी चाहिए पानी, लेकिन खाएंगी ज़रूर। है आयशा, खाओगी ज़रूर? हैं, अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। मेरे आयशा को बहुत अच्छा लगता है पानी पूरी। देखिए ये उठा लिया, ये खाएंगी। और मेरे बच्चे गए थे घूमने के लिए, तो वो सेवेंजर्स की टीम से मिले थे, तो उन्होंने कुछ फ़ोटो खिंचवाए हैं, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, दिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह इसी व्लॉग में। तो कुछ वीडियो हम तो दिखा देते हैं। आ गए हैं पार्क में घूमने के लिए, क्योंकि हम सड़क पर तो बहुत देर घूम लिए, लेकिन हमें क्या चलिए पार्क में भी घूम लेते हैं थोड़ी देर। कि यहाँ पे औरतें घूम रही थी तो हमने क्या चलो थोड़ी देर पार्क में घूम लेते हैं। और आ गए हैं, आगे मेरी देवरानी जा रही है और बहुत सारी औरतें घूम रही हैं, क्योंकि घूमना ज़रूरी है। हमारी जैसी औरतों के लिए ज़रूरी है, जवान बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन हमारी जैसी औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। तो डॉक्टर ने कहा आधे घंटे तक घूमो, तो आधे घंटे से ज़्यादा ही घूम लेते हैं हम। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए चेयर्स पड़ी हैं यहाँ की, जो बैठना चाहे बैठ जाए। इस पार्क के अंदर थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, फिर घूमना शुरू कर देती हैं। कुछ औरतें तो ऐसी थी, लेकिन हम लगातार ही घूमते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि नहीं थक पाते। देखिए ये भी चेयर पड़ी हैं बैठने के लिए, लेकिन इस वक्त घास को पानी दिया जा रहा है, क्योंकि घास अभी कम है, इसलिए घास को पानी दे रहे हैं। जब घास का पानी पूरा हो जाएगा और घास अच्छे से हो जाएगी, फिर पार्क इस घास के ऊपर भी टहलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी घास कम है पार्क के अंदर। देखिए बच्चे भी खेल रहे हैं। बस चलिए इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशी भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और बहुत सारी खुशियों के साथ और बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफिज़।